नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। रेवाड़ी की ऐतिहासिक पावन भूमि काली माता मंदिर सराय बलभद्र संत धाम में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का छठे दिन दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी रविंद्र आशावादी व पंडित दिलीप शास्त्री पहुंचे तथा दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात कथा का शुभारंभ हुआ। मंदिर महंत अभय महाराज व कमेटी सदस्य की ओर से उनका अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। छठे दिन प्रभु भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी के भव्य विवाह की झांकी निकाली गई। सभी भक्तों ने झूम झूम कर नृत्य किया और झांकी का आनंद उठाया। सुखदेव जी की विदाई, मूल भागवत श्रीमद् भागवत विश्राम दिवस कल और परसों 8 बजे प्रातः हवन होगा मंदिर प्रांगण में और 11 बजे विशाल भंडारा प्रभु के चरणों में होगा। आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। सभी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधारें। सम्मान के लिए गौभगत रविंद्र आशावादी जी श्री भागवत जी के चरणों में सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो उनका सम्मान करेंगे। बड़ी सुंदर सेवा कर रहे हैं लगभग से। और आदरणीय हमारे दिलीप शास्त्री जी भी श्री भागवत जी के पावन चरणों में हमें आशीर्वाद देने पधारे हैं। वो भी श्रीमद् भागवत जी के पास में आए। और राजकुमार कतुगुरु जी भी श्री भागवत जी के श्री चरणों में पधारे, भागवत प्रांगण के पास में आए। किसी को बोलो। गौ हमारी माता है। ये सभी शुरू से ही शास्त्र भी कहते आया हूँ और एकदम गौ का ही सभी हर इंसान गौ का पूजन करते। अब श्राद्ध में ही गौ माता को रोटी दी जाती है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी हर घर में एक एक गौ रखना बहुत जरूरी है। यदि गौ माता रखेंगे तो उसकी सेवा भी होगी। जैसे ये बाज़ारों के अंदर घूम रही हैं, ये सभी संकल्प ले लें कि एक गौ को हम रखेंगे। वैसे बाज़ार में नहीं घूमेगी। गौ माताएँ लट खाती है, पन्नियाँ खाती है। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि बाज़ार में जितनी भी एक गौएँ घूम रही है ऐसे ही इनको एक गौशाला बनाई जाए हर शहर के अंदर और उन गौओं को वहाँ सुरक्षित रखा जाए। ये गौ है, ये ऐसी इसकी दुर्दशा हो रही है बाज़ारों के अंदर जो हम कह नहीं सकते। लोग कई तो ऐसे हैं कि सुबह दूध काट लेते हैं, शाम को छोड़ देते हैं बाज़ार। उसके उनके ऊपर कमेटी मिलके कंट्रोल करे, उनकी 2-4 बार गौशाला में पहुंचाएं और यदि वे दोबारा लेने जाएं तो कम से कम 11,000 से रुपये नहीं 11,000 रुपये उनके ऊपर दंड हो, तब उनको गौ माता मिलेगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये प्रावधान चालू हो जाए तो कोई भी गाय को नहीं छोड़ेगा, सब अपने घर में रखेगा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम सभी कि भगवान हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाए। इस तरह गायत्री मंत्र का अर्थ यही है और ये सभी वक्ताओं ने बताया है। सभी जो मेरे से बड़े शास्त्री जी हैं, ये इन्होंने जो बातें कही हैं गौ माता के लिए, वही बात मैं बार बार क्या कहूँ, बस मैं यही इतना ही कहना चाहता हूँ कि गौ माता की हम रक्षा करें और इसका पालन करें सभी मिलकर। समाज से मेरा यही अनुरोध है कि हम सब गौ माता की सेवा करें। धन्यवाद। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज श्रीमद् भगवत कथा का 5वां दिन है और पिछले 5 दिन से आप लगातार कवरेज कर रहे हैं। पूरे रेवाड़ी के साथ पूरे हरियाणा के अंदर इस भगवत कथा का लोग लुत्फ ले रहे हैं। इससे अपने जो भी उन्होंने त्रुटियाँ की है, जो भी बुराइयाँ की है, उनको सुनकर इस भगवत कथा के माध्यम से अपने पापों को धोने का काम कर रहे हैं। आज इस भगवत कथा का 5वां दिन था। आज भगवान बलराम
जिस स्थान पर बारात लेकर आए थे उस स्थान के ऊपर आज भगवान कृष्ण की बारात का भी आज इस भगवत कथा के अंदर जिक्र हुआ, भगवान कृष्ण के विवाह का जिक्र हुआ। तो आज ऐसा लग रहा था जैसे भगवान कृष्ण और भगवान बलराम स्वयं जैसे वह रेवती की बारात लेके यहाँ पहुँचे थे, ऐसा माहौल आज देखने को मिल रहा था। हम भी अपने आप को गौरवशाली मान रहे हैं कि आज हम उस पल के साक्षी बने। ऐसा लग रहा था जैसे आज हम भगवान कृष्ण के इस बारात के अंदर पहुँचे हैं, भगवान बलराम की बारात में पहुँचे हैं और पूरा वातावरण वृंदावन की तरह ही था। सभी माताएं बहनें झूम रही थी, नाच रही थी इस पल के अंदर, और पूरा माहौल रेवाड़ी का ऐसा खुशनुमा था कि आज स्वयं भगवान कृष्ण और भगवान बलराम सब माँ वह रेवती जी के साथ में यहाँ पे स्वयं विराजमान हो और देख रहे हों कि आज मेरे रेवाड़ी वासी आज किस तरह से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आज पूरा वातावरण मथुरा वृंदावन की तरह ही था, जैसे स्वयं भगवान यहाँ पे ही विराजमान हो। और मैं आग्रह भी करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से दोबारा से कि हमारी इस नगरी का नाम रेवती के नाम से होना चाहिए। राजा रेवत ने हमारी बुआ रेवती को दहेज में कहेंगे, उस टाइम में दहेज तो नहीं होता था, पर ये कहेंगे दान के अंदर ये नगरी भगवान बलराम को सौंपी थी कि भाई ये नगरी अब आपके हवाले है और इसका नाम रेवती नगरी होना चाहिए, उनके नाम से ही होना चाहिए। ये हमारी पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी पूरी आस्था है रेवाड़ी की कि इसका नाम रेवती नगरी के नाम से हो। हरियाणा सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले और जो हमारी पुरानी धरोहर है उसको बचाने के अंदर पूरा सहयोग दे। पहले भी नाम इसका रेवती नगरी ही था, लेकिन धीरे धीरे जैसे भाषा बदलती गई वो बदलते बदलते रेवाड़ी पे आ गई। मेरा आपके चैनल से माध्यम से यही आग्रह है कि इसका नाम रेवती नगरी होना चाहिए। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। वो क्षण बहुत ही अद्भुत होगा जिस क्षण रेवाड़ी का नाम रेवती नगरी के नाम से होगा, वो हमारे पूरे जिला वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा परम सौभाग्य है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी अपने बड़े भाई बलराम के साथ बारात लेकर आए थे, और जो बलभद्र नाम है ये भी बलवान का ही नाम है। गौ पालना, गौ रचना, गौ रक्षा, गौ सेवा, गौ की महिमा, ये सब भगवान श्री कृष्ण की देन है। और जब से आज तक गौ माता की सेवा में हम सभी सनातनी हर संभव सेवा कर रहे हैं। वैसे विश्व की पहली गौशाला भी हमारे यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर है। विश्व का पहला गौ चौक माननीय मुख्यमंत्री नायब हुसैन, माननीय विधायक लक्ष्मण यादव, पूनम यादव नगर परिषद चेयरमैन, नगर पार्षदों, वे सभी जागरूक कार्यकर्ताओं ने प्रयास से गौ रक्षक चौक का शिलान्यास हो चुका है। ये आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा ही पुण्य दिन है। 14 तारीख को महान गौ भगत गौ रक्षक देवेंद्र यादव सोनी सरपंच खिदरेडी के पिताजी शीश राम जी यहाँ पर कथा के लाभ होंगे, सम्मान करेंगे। और उस अवसर पर उसी दिन हम गौ रक्षक देवेंद्र यादव गौशाला सेवा संघ रेवाड़ी स्थापना कर रहे हैं, गठन करेंगे। ये रेवाड़ी की पहली संस्था होगी जो पूरा जिला के अंदर गौ माता के लिए काम करेगी, गौ रक्षा के लिए काम करेगी। हम सभी का प्रयास होगा कि गौवंश को पोषण किया जाए। और आज इस पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के हम 5वें दिन यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारा सौभाग्य है। इसके लिए हमें राजकुमार चेयरमैन कतोपरी और प्रथम अग्रवाल और आयोजन समिति ने आमंत्रित किया था। तो इसके लिए हम आयोजन समिति का आभार प्रकट कर ही रहे हैं। ये कितना महापुण्य का कार्य किया और बड़ा आनंद आया इस कथा को सुनकर। जो दर्शक यहाँ पर बड़े आनंदित होकर बड़ा ही अपनी दिखा रहे थे, नाच रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। मैं दिलीप शास्त्री धर्माचार्य सनातन धर्म रेवाड़ी का इस भागवत के अंदर आकर के मैंने ऐसा महसूस किया है कि रेवाड़ी जो है एक साधारण नगरी नहीं। ये रेवती नगर है। यहाँ पर बलराम जी ब्याहे गए थे। श्री कृष्ण जी बलराम जी
इस बलभद्र सराय में बारात लेकर के आए थे और उनके आने पर इस रेवत राजा ने रेवती की शादी की और उसी के बाद में इस रेवती का अभ्रत शब्द होकर के रेवाड़ी हो गया। यहीं रेवाड़ी के अंदर रानी की डोडी है, रेवाड़ी के अंदर 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं, रेवाड़ी के अंदर कुंज गली है, रेवाड़ी के अंदर ही पांचा वाला है जहाँ पर 5 पांडव आकर के ठहरे थे। ये ऐतिहासिक नगरी है और इस ऐतिहासिक नगरी के अंदर समय समय पर भागवत की कथा होती रहती है और मैं समझता हूँ कि ये छोटा वृंदावन है, इसको छोटी काशी कहें तो भी अतिशोक्ति नहीं होगी। यहाँ बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति हुए हैं और भागवत यहाँ चलती रहती है। उस भागवत के माध्यम से यहाँ के लोगों को ये ज्ञान दिया जाता है कि पितृपक्ष के अंदर उन्होंने जो भागवत रखी है उसमें इसलिए रखी है कि पितरों का उद्धार हो, पितरों की मुक्ति हो, पितर जो हैं वो हमें आशीर्वाद दें। तो मैं समझता हूँ कि पितर तभी आशीर्वाद देंगे जबकि आज के युग के अंदर माता बहनें भाई बंधु अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो पितर खुश होंगे। मरने के बाद में आप उनकी 2 मटकी निकाल करके गऊ को देते हो, दूसरों को खिलाते हो, जिवाते हो। मैं समझता हूँ उससे पहले अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें, अपने बुजुर्गों को रोटी दें, उनको संतुष्ट रखें, उनका आशीर्वाद लें, तो आपका ये पितृ कार्य संपन्न होगा और इस कार्य के अंदर जो है आपको फल भी मिलेगा और ये कथा सार्थक सिद्ध होगी। धन्यवाद। आज हमारा भी सौभाग्य है कि इस पावन धरती पर हमारी उम्र तकरीबन 42-43 साल की हो गई है, लेकिन इस पावन भूमि पर आज हमारे पैर यहाँ पर आए हैं। तो ये भगवान का एक विशेष आशीर्वाद मैं मानकर इसको देख रहा हूँ कि आज विशेष आशीर्वाद हमें मिला है और वो भी श्राद्ध पक्ष में मिला है। तो मैं अपने परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर और अपने पूर्वजों को ध्यान करते हुए गौ संकल्प के लिए कुछ चीज़ें मैं आम समाज को ध्यान में दिलाना चाहूँगा और मैं स्वयं भी उसमें से किसी न किसी चीज़ का पालन करता हूँ और करता रहूँगा और आगे भी करने की कोशिश करूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम जी का सीधा संपर्क गायों से रहा है और उन्होंने गौ माता की सेवा भी की है, रक्षा भी की है। सारी चीज़ें जो है ना भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम ने की है और यहीं इसी पावन भूमि पर वो यहाँ पर एक प्रकार से भगवान बलभद्र जी विहाए हैं और इसलिए इसका नाम जो है ना वो बलभद्र सराय है। तो कुछ चीज़ें मैं समाज को ध्यान दिलाऊंगा कि हमें गौवंश के लिए क्या सोचना चाहिए। तो उसमें से कुछ बिंदु है जिनका मैं ध्यान कराऊंगा। हम 1 रुपया प्रतिदिन गौ माता की सेवा के निमित्त निकाल सकते हैं, ऐसा हमें निर्णय लेना चाहिए क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो हमें अपने पूर्वजों का इस पर विशेष तौर पर आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही प्रतिदिन गाय को गोग्रास खिलाने का भी हम संकल्प ले सकते हैं और या फिर पंचगव्य से बने हुए उत्पादों का उपयोग करें तो ये भी हमारा एक संकल्प हो सकता है। या फिर देसी गाय के दूध घी का सेवन करूंगा, ऐसा भी हम अपने जीवन में संकल्प ले सकते हैं। और या फिर यथासंभव गोपालन करूंगा, ऐसा भी हम सब जो है ना प्रयास करके एक संकल्प इसमें से कोई भी ले सकते हैं। मैं अपने प्रत्येक धार्मिक कार्य पूजन से करूंगा, गौ पूजन से करूंगा, यानी कि कोई भी धर्म का काम शुरू करूंगा तो सबसे पहले गौ माता का पूजन करूंगा, फिर उसमें धर्म के काम को आरंभ करूंगा। और यदि मैं कृषक हूं तो गौवंश आधारित खेती करूंगा। ऐसा इस प्रकार से 7 जो है ना ये संकल्प है और अनेकों संकल्प हम आपस में ले सकते हैं। तो मेरी विनती है समाज से कि इन 7 संकल्प में से कोई एक संकल्प लेकर गौ सेवा में, गौ माता की रक्षा में, गौ पालना में हम अपना सहयोग करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।